हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे बायोलॉजी का और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हीरोइंस इज कॉमनली कॉल्ड एज। हीरोइंस को क्या कहते हैं? कोक कहते हैं, क्रैक कहते हैं, या स्मैक कहते हैं, या चरस कहते हैं? हीरोइंस को जो है ना स्मैक कहते हैं। एड्स इज वाइडली डायग्नोसिस बाय वाइडल टेस्ट, इलिसा, पीसी, या क्रोमेटोग्राफी। एड्स जो है ये डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? एड्स डायग्नोसिस किया जाता है इलिसा टेस्ट से। एन ऑटो इम्यून डिजीज इज, ऑटो इम्यून डिजीज कहने का मतलब है वैसा डिजीज जो इम्यून सिस्टम से ही होता हो। यहाँ पे ऑप्शन है सीड्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मियास्थेनिया ग्रेविस, या बोथ बी एंड सी। ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे है बोथ बी एंड सी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और मियास्थेनिया ग्रेविस ये दोनों जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। The first line of defense in the immune system is provided by, first line of defense यहाँ पे बताना है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या नन ऑफ दीज। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होगा। द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जेंस, एलर्जेंस के अगेंस्ट में जो है ना एंटीबॉडी बताना है। आईजीई, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम। एलर्जेंस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो है आईजीई। Which one of the following pair of disease is viral as well as transmitted by mosquito? यहाँ पे जो है ना वायरल डिजीज बताना है और वो भी ट्रांसमिट कैसे होता है? मॉस्किटो से होता है। वायरल कहने का मतलब है वायरस से होने वाला डिजीज, वायरस से होने वाला डिजीज। प्लेग एंड मलेरिया, प्लेग जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज है, तो ये नहीं होगा। येलो फीवर एंड लेप्रोसी, येलो फीवर जो है ये वायरस से होता है लेकिन लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी नहीं होगा। एलिफेंथियासिस एंड डेंगू, एलिफेंथियासिस जो है ना ये हेलमिंथ है और डेंगू जो है ये वायरस से होता है, तो यहाँ पे जो है ना ये भी ऑप्शन नहीं होगा। येलो फीवर एंड डेंगू, येलो फीवर और डेंगू दोनों वायरस से होता है। दोनों किससे होता है? वायरस से होता है और दोनों मॉस्किटो से ही ट्रांसमिट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड मियोसिस जो है ना, मियोसिस डज नॉट अकर इन, मियोसिस किस में नहीं होता है? असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड इंडिविजुअल में, या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, या ऑल ऑफ दिस में। मियोसिस जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स इज सीन इन, क्लोन्स फॉर्मेशन किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या बोथ में, या नन ऑफ दीज में। क्लोन्स फॉर्मेशन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्लोन्स कहते किसको है? क्लोन्स कहते किसको है? मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली सिमिलर होता है प्रोजेनी पेरेंट के जैसा, यानी पेरेंट जो है, पेरेंट जो है पेरेंट के जैसा ही प्रोजेनी होगा, पेरेंट के जैसा प्रोजेनी होगा, उसी को बोलते हैं क्लोन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। Which of the following organism has the highest number of chromosome? हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन सा ऑर्गेनिज्म में होता है? हॉर्स फ्लाई में, ओफियोग्लोसम में, बटरफ्लाई में, या ओनियन में? सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ओफियोग्लोसम में, इसको फर्न भी बोलते हैं। और टोटल से यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 1260 क्रोमोसोम होता है यहाँ पे इन मियोसाइट्स, मियोसाइट्स में होता है। और अगर गैमीट में बोला जाए तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 630 आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? आउटसाइड में हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या बोथ ए एंड बी होगा, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा।
आउटसाइड में हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन बाहर में हो रहा है। तो बाहर के लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो दोनों यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में जो है क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। When two gametes are morphologically similar, दो गैमीट है और दोनों एक ही जैसा है, यानी एक अगर इस प्रकार से है तो दूसरा भी इसी प्रकार से है, दोनों एक जैसा है, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमीट बोलेंगे, होमोगैमीट बोलेंगे, आइसोगैमीट बोलेंगे या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे। एक प्रकार का गैमीट है, इसको होमोगैमीट और आइसोगैमीट बोलते हैं, होमोगैमीट और आइसोगैमीट दोनों बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा बोथ बी एंड सी। होमो और आइसो दोनों का मतलब होता है सिमिलर, और गैमीट यहाँ पे है तो यानी सिमिलर गैमीट, दोनों एक जैसा गैमीट है, उसको क्या बोलेंगे, होमोगैमीट या आइसोगैमीट बोलेंगे। Which of the following is not a unit of vegetative propagation, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट नहीं है, राइजोम, रनर, ऑफसेट, फ्यूजन। राइजोम जो है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट है, रनर जो है ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट है, ऑफसेट जो है ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूनिट है, लेकिन फ्यूजन जो है ये नहीं है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप से। ये टेस्टिस डिसेंट इनटू द स्क्रोटम इन ए मैमल्स फॉर, टेस्टिस जो है ये स्क्रोटम में डिसेंट होता है, किस लिए होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए या डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के लिए या डेवलपमेंट ऑफ वाइसरल ऑर्गन के लिए। यहाँ पे आंसर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए एब्डोमेन से जो है ना स्क्रोटम में डिसेंट होता है। स्क्रोटम में इसको टेम्परेचर जो है ना कम थोड़ा मिलता है, स्क्रोटम में टेम्परेचर इसको क्या मिलता है, कम मिलता है एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। Which of the following is an example of polycarpic, पोलीकार्पिक का एग्जाम्पल बताना है, राइस, एप्पल, मैंगो या बोथ बी एंड सी। पोलीकार्पिक कहते किसको है, पोलीकार्पिक कहते हैं एक से ज्यादा बार फ्लावर होता है, वैसा प्लांट जो एक से ज्यादा बार फ्लावर होता है, यानी एक से ज्यादा बार जो है ना उसमें जो है रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे किसमें होगा, यहाँ पे एप्पल और मैंगो ये दोनों जो है ना पोलीकार्पिक होता है, दोनों क्या होता है, पोलीकार्पिक होता है। राइस जो है ये मोनोकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक किसको कहते हैं, मोनोकार्पिक किसको कहते हैं, वैसा फ्लावर जो सिर्फ एक ही बार फ्लावर होता है, एक बार ही फ्लावर होता है, और ये जो है ना ये ऑप्शन हो जाएगा राइस। Which is the number of chromosome present in human gamete, ह्यूमन गेमीट में कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, टोटल जो है ना ह्यूमन में कितना प्रेजेंट रहता है 46, और इसका हाफ जो है गेमीट होता है, यानी 23 आंसर होगा। हाउ मेनी स्पर्म आर रिलीज इन वन इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म रिलीज होता है, एक इजैकुलेशन में जो है ना 2 to 3 ml ऑफ सेमेन रिलीज होता है, 2 से 3 ml ऑफ सेमेन रिलीज होता है, और 1 ml में जो है ना 100 मिलियन स्पर्म होता है, 100 मिलियन स्पर्म होता है। तो 2 से 3 ml में कितना होगा, 200 से 300 होगा, 200 से 300 होगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है रिलीज होगा एक इजैकुलेशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना 200 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एंट्रम इज द कैविटी ऑफ, एंट्रम जो है ना ये कैविटी है, ओवरी का है या ग्राफियन फॉलिकल्स का है या ब्लास्ट्यूला का है या गैस्ट्रूला का है। एंट्रम जो है ये ग्राफियन फॉलिकल्स में रहता है, तो ये जो है ना ये कैविटी किसका हो जाएगा, एंट्रम का हो जाएगा। द कैविटी ऑफ ब्लास्ट्यूला, ब्लास्ट्यूला का कैविटी क्या है, ब्लास्टोसील, सिलोम, हेमोसील या ऑल ऑफ दिस। ब्लास्ट्यूला यानी ब्लास्टोसील यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
गेस्टेशन पीरियड इन अ ह्यूमन फीमेल इज। ऑप्शन यहाँ पे है 30 डेज, 90 डेज, 9 मंथ या 7 मंथ। गेस्टेशन पीरियड जो है ये होता है 9 मंथ का। पोलिनेशन इन ए लोटस, लोटस में जो पोलिनेशन होता है वो कैसे होता है? वाटर के थ्रू होता है या विंड के थ्रू होता है या इंसेक्ट के थ्रू होता है या ऑल ऑफ दिस के थ्रू होता है? लोटस में पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। लोटस में पोलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। और इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटेमोफिली बोलते हैं। वाटर के थ्रू होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। विंड के थ्रू होता है उसको एनीमोफिली बोलते हैं। Which of the following is not called as vegetative propagation? Rhizome, offset, sucker, जूस्पोर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा जूस्पोर। जूस्पोर जो है ये टाइप है स्पोरुलेशन का। एनीमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन नॉट फाउंड इन। एनीमोफिली टाइप ऑफ पोलिनेशन यानी पोलिनेशन बाय एयर। एयर के थ्रू पोलिनेशन जो है किसमें नहीं होता है? ग्रास में, वीट में, मैज में या साल्विया में? आंसर यहाँ पे होगा साल्विया में। ये जो है ना ये पोलिनेशन करता है इंसेक्ट के थ्रू। आफ्टर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो फॉर्म्स हाउ मेनी लेयर्स? 1 2 3 4। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो जो है ना टोटल से 3 लेयर बनाता है इंडोडर्म। इम्ब्रियो कंटेन 8 सेल। 8 सेल है, इसको क्या बोलते हैं? मोरियूला, ब्लास्ट्यूला, ट्रोपोब्लास्ट या नन ऑफ दीज? 8 सेल है, इसको बोलते हैं मोरियूला। 8 सेल है, उसको क्या बोलते हैं? मोरियूला बोलते हैं। हाउ मेनी पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड इन oogenesis? oogenesis में जो है ना कितना पोलर बॉडी बनता है? 3 2 1 5। oogenesis प्रोसेस में टोटल से 2 पोलर बॉडी बनता है। एक फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और एक फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। Which of the following disease is transmitted by bite of female mosquito vector? कौन सा डिजीज जो है ना होता है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर को काटने से? फिलेरियासिस, एमोबियासिस, टाइफाइड, निमोनिया? यहाँ पे आंसर होगा फिलेरियासिस। फिलेरियासिस होता है किससे? क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है और फीमेल से होता है, मेल से नहीं होता है। The life cycle of Plasmodium, sexual reproduction take place in which of the following host? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होस्ट में होता है? टोटल से यहाँ पे 2 होस्ट है, एक यहाँ पे है ह्यूमन और एक है मॉस्किटो। एक यहाँ पे है ह्यूमन और एक होता है मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मॉस्किटो में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मॉस्किटो जो है ना ये 2 होता है, एक मेल और एक फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है। The following is bacterial disease in human? डिसेंट्री, मलेरिया, प्लेग या बोथ ए एंड सी? डिसेंट्री जो है ना ये भी बैक्टीरियल डिजीज है और प्लेग भी जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। डिसेंट्री कॉर्नी बैक्टीरियम से होता है और प्लेग जो है ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस से, और दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय? टाइफाइड जो है कैसे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, ट्राइकोफाइटन से होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है या राइनो वायरस से होता है? टाइफाइड जो है ये होता है सैल्मोनेला टाइफी से होता है और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। गोल्डन राइस इज येलो इन कलर? गोल्डन राइस जो है ये येलो कलर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन के कारण होता है या बीटा कैरोटीन के कारण होता है या विटामिन B1 के कारण होता है या कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटेरियल के कारण होता है? गोल्डन राइस येलो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन के कारण। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एंटासिड्स है, एंजाइम है, ये यूज टू ट्रीट अर्थराइटिस या यूज टू ट्रीट इम्फाइसेमा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमा। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज? पॉपुलेशन का स्टडी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, पोपियोग्राफी, टीनोग्राफी, ओलिगोग्राफी? पॉपुलेशन स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, एक ही प्रकार का स्पेसीज है और काफी ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल पॉपुलेशन,
कम्युनिटी या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे। सेम स्पेसिस है और काफी ज्यादा है, इसको पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस रहता और काफी ज्यादा रहता तो यहाँ पे आंसर होता कम्युनिटी। विजिबल रेंज ऑफ ईएमएस इज, विजिबल रेंज कितना होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर, या 800 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, या नन ऑफ दिस। विजिबल रेंज जो है ये होता है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। लाइफ ओरिजिनेट इन, लाइफ कहां पे ओरिजिनेट हुआ है, टेम्परेचर में, वाटर में, लाइट में, या नन ऑफ दिस में। लाइफ जो है ये ओरिजिनेट हुआ है वाटर में। लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, लिविंग कंपोनेंट बताना है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, या ऑल ऑफ दिस। ये भी लिविंग कंपोनेंट है, ये भी लिविंग कंपोनेंट है, ये भी लिविंग कंपोनेंट है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर, एयर, या ऑल ऑफ दिस। ये तीनों यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर है, टेम्परेचर, वाटर और एयर, ये तीनों जो है क्लाइमेटिक फैक्टर है। एडेप्टेशन में भी बिहेवियरली होगा, या मॉर्फोलॉजिकली होगा, या फिजियोलॉजिकली होगा, या ऑल ऑफ दिस होगा। एडेप्टेशन जो है ये बिहेवियरली भी होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी होता है, और फिजियोलॉजिकली भी होता है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हियरार्कीज इज, बेसिक यूनिट पूछ रहा है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, या इंडिविजुअल। बेसिक यूनिट पूछ रहा है तो यहाँ आंसर होगा इंडिविजुअल। फादर ऑफ इकोलॉजी इज, फादर ऑफ इकोलॉजी हेकल, मिश्रा, राइटर, बेंथम। फादर ऑफ इकोलॉजी है राइटर। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, सबसे पहला नेशनल पार्क जो इंडिया में डेवलप हुआ, गिर, कन्हा, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा। फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। एडिंग ऑफ प्राइमर एट द थ्री इंड नोन एज, थ्री इंड पे जो है प्राइमर को ऐड किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, स्प्लाइसिंग, इलोंगेशन। थ्री इंड पे जो है ना प्राइमर ऐड किया जाता है, इसको एनीलिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लास्मिड, प्लास्मिड बताना है, बाम H1, इको R1, PBR 322, हिंद 2। प्लास्मिड जो है ये है PBR 322। Which of the following gene were introduced in cotton to protect it from cotton bollworm, कॉटन बोलवर्म से जो है ना प्रिवेंट करता है। ऑप्शन यहाँ पे क्राई AC एंड क्राई AB, BTAC एंड BTAB, क्राई 1AC एंड क्राई 11AB, ये लीफ जीन। कौन सा जीन जो है ये कॉटन को प्रोटेक्ट करता है कॉटन बोलवर्म से, कॉटन बोलवर्म से प्रोटेक्ट करता है, ये है क्राई 1AC एंड क्राई 11AB। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप, पी, कॉटन, टोमेटो, टोबैको। सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप है यहाँ पे कॉटन। रीजेंट यूज्ड इन इलिसा टेस्ट, इलिसा टेस्ट में जो रीजेंट यूज होता है वही बताना है, इंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, परऑक्सीडेज, लाइगेज। इलिसा टेस्ट में जो रीजेंट यूज होता है वो है परऑक्सीडेज। In a BT cotton, a transgenic plant BT referred to botanical, Bacillus thuringiensis, biotechnology, या none of these। BT cotton में BT रेफर करता है Bacillus thuringiensis। एडापिक फैक्टर रेफर टू, एडापिक फैक्टर वाटर होगा, या सॉइल होगा, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, या एल्टीट्यूड होगा। आंसर यहाँ पे होगा सॉइल, सॉइल यहाँ पे आंसर होगा। When विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में जो है ना विटामिन प्रेजेंट है, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन A, या विटामिन C। गोल्डन राइस में विटामिन प्रेजेंट होता है, ये है विटामिन A। नॉर्मल इम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, इम्ब्रियो सैक जो है एंजियोस्पर्म का वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, पेंटासेल्ड होता है, बाइसेल्ड होता है, या सेवन सेल्ड होता है। इम्ब्रियो सैक कुछ इस प्रकार से रहता है, कुछ इस प्रकार से जो है इम्ब्रियो सैक रहता है, इस प्रकार से जो है इम्ब्रियो सैक रहता है। तो यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं, ये एक हो गया, ये एक है और ये एक है, टोटल से तीन इधर है, एक ये और एक ये,
टोटल से 3 इधर भी हैं, तो टोटल यहाँ पे हुआ 6 और एक ये हो गया, यानी टोटल कितने हो गए? 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 सेल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता न्यूक्लियस कितना होता है, तो टोटल से यहाँ पे न्यूक्लियस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल से 8 न्यूक्लियस है यहाँ पे। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या ऑल ऑफ दिस। गाइनोसियम जो है ये तीनों पार्ट से बना हुआ है। इन एन ओव्यूल मियोटिक टेक प्लेस। मियोटिक कहने का मतलब है माइटोसिस। माइटोसिस जो है किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है, मेगास्पोर्स में होता है, मेगास्पोर मदर सेल्स में होता है, आर्चियोस्पोरियम में होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है ना ये डिप्लॉयड होता है और इसमें होता है मियोसिस। इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है और इससे बनता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर जो है ये हैप्लॉयड होता है और इसमें होता है माइटोसिस। तो आंसर यहाँ पे होगा मेगास्पोर। फादर ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी इज बीएम जोहरी, बीजीएल स्वामी, आरएन कपिल, पंचनन महेश्वरी। इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं पंचनन महेश्वरी। इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर के पास कितना एनर्जी है? 10 जूल है। देन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट सेकेंडरी कंज्यूमर, तो यहां पे बताना है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी होगा। प्रोड्यूसर के बाद यहां पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर के पास है 10 जूल, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना होगा? 10 जूल का 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास होगा। प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो है इसका 10% होगा, तो 10% कितना होगा? 1, यानी 1 जूल प्राइमरी कंज्यूमर के पास है। प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी कितना है? 1 जूल है। अब 1 जूल इसके पास है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इसका 10% आएगा, यानी इसका 10% कितना होगा? 0.1, यानी 0.1 जूल आंसर होगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड रहता है? प्रोड्यूसर डिपेंड किस पे रहता है? लाइट एंड टेम्परेचर पे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट पे, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर पे, या ऑल ऑफ दिस पे। यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। लाइट पे भी डिपेंड रहेगा, टेम्परेचर पे भी रहेगा, फोटोसिंथेसिस पे भी रहेगा, वाटर पे भी रहेगा, ये सभी पे जो है ना डिपेंड रहता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज विच इज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन डेंस वेजिटेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, या स्पेसिस कंपोजिशन बोलते हैं, या स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, या ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म जो है कौन दिए? ओडम, टेंसले, लिंडमैन, इल्टन। टर्म इकोसिस्टम जो है ये दिए थे टेंसले। How many meiotic division are necessary to produce 100 pollen grain? 100 pollen grain फॉर्म करना है, 100 pollen grain फॉर्म करना है, तो इसमें कितना जो है ना मियोसिस होगा ये बताना है। 125, 200, 120। एक मियोसिस से जो है ना 4 पोलन ग्रैन बनता है। एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रैन बनता है, तो यहाँ पे 100 पोलन ग्रैन बनाना है, तो 25 टाइम मियोसिस होगा तब जाके 100 पोलन ग्रैन बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस, हिस्टेरोस्टाइल, पार्थिनोकार्पिक, एगैमोस्पर्मी। फ्रूट है तो यहाँ पे आंसर होगा पार्थिनोकार्पिक, अगर एग रहता तो आंसर होता पार्थिनोजेनेसिस। When more than one embryo sac is found, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक है, एक से ज्यादा है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? पॉलीवर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है एम्ब्रायोजेनी, इम्फाइमेक्सिस, पॉलीएम्ब्रायोनी, एगैमोस्पर्मी। तो यहाँ पे मैच कर रहा है पॉली एम्ब्रायोनी यानी एम्ब्रियो, यानी एक से ज्यादा एम्ब्रियो जो है
रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रायोनी बोलते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विथिन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो है ये इफेक्टिव होगा कब लेने पे, 72 आवर ऑफ क्वाइटस यानी इंटरकोर्स के बाद जो है ना अप्रोक्स 2 to 3 डेज के अंदर में, या 72 आवर ऑफ ओव्यूलेशन, या 72 आवर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या 72 आवर ऑफ इम्प्लांटेशन। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो है ये इफेक्टिव होता है इंटर 3 दिन तक में ही इफेक्टिव होता है। एमटीपी और सेफ्टिल, एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और ये कब तक जो है ना सेफ रहता है, 5 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ या 3 मंथ, ये जो है सेफ रहता है 3 मंथ तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यहाँ पे बताना है नहीं है, गोनोरिया, एड्स, टाइफाइड, जेनाइटल हर्पीस, गोनोरिया, एड्स और जेनाइटल हर्पीस ये तीनों एसटीडी है, पर हमें चूज क्या करना है, एसटीडी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा टाइफाइड। द बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज्ड बाय द वोमेन, वोमेन के द्वारा यूज नहीं किया जाता, डायफ्रागाम, ओरल पिल्स, निरोध या कॉपर टी, यहाँ पे आंसर होगा निरोध, इसको कॉन्डम बोलते हैं, कॉन्डम जो है ना मेल के द्वारा यूज किया जाता है। मैचुरेशन ऑफ मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम पे जो है ना मेल और फीमेल मैच्योर हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हार्कोगैमी, डाइकोगैमी, पॉलीगैमी, एपोगैमी। डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होता है इसको डाइकोगैमी कहते हैं, और अगर दोनों एक ही टाइम पे अगर मैच्योर होता है तो इसको होमोगैमी कहते हैं, होमोगैमी। और होमोगैमी जो है ये, होमोगैमी जो है सेल्फ पोलिनेशन होगा, और डाइकोगैमी यानी क्रॉस पोलिनेशन उसमें होता है। अब यहाँ पे डाइकोगैमी है ये 2 प्रकार का होता है, एक अगर पहले मेल अगर मैच्योर हुआ तो उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, और अगर पहले फीमेल मैच्योर हुआ तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो स्टॉल्क होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल्स, कैरिनिकल्स, पेडिसेल्स, न्यूसिलस। स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल्स कहते हैं। इन ए वीट पोलिनेटिंग एजेंट इज, वीट में जो पोलिनेशन होता है वो कैसे होता है, विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वर्ड के थ्रू या मैन के थ्रू। वीट में पोलिनेशन जो है विंड के थ्रू होता है। अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, स्टेरिलाइजेशन मेथड बताना है, आईयूडीसीबी, डायफ्रागाम, ट्यूबेक्टोमी, लूप्स। स्टेरिलाइजेशन जो है ये 2 होता है, एक ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी, तो यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी आंसर होगा। विच ऑफ दिस इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस से क्या होता है, गोनेरिया, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, साइफिलिस। रेट्रोवायरस से जो है ना एड्स होता है, रेट्रोवायरस से क्या होता है, एड्स होता है। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताना, अबॉर्शन, ओरल पिल्स, एब्स्टिनेंस, स्टेरिलाइजेशन। बर्थ कंट्रोल के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड होगा स्टेरिलाइजेशन, एब्स्टिनेंस से भी जो है ना प्रिवेंट किया जाता है, ओरल पिल से भी प्रिवेंट किया जाता है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव नहीं है, ये टेम्पररी मेथड होता है। Amniocentesis is the process of, amniocentesis determine any disease in the heart, know about the disease of brain, determine any hereditary disease in the embryo, या all of these। amniocentesis इसका मतलब है determine any hereditary disease in the embryo, embryo में किसी भी प्रकार का जो hereditary disease होता है उसको डिटरमाइन करता है। ऑब्जेक्टिव जो है ना समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।